बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपके? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी जनरल रियाजी क्लास 9th की। और ये हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही करेंगे। आज की जो वीडियो है ये आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि पूरी किताब में से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक जितने भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सारे ये मेरे हाथ में है। ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे चैप्टर्स के मेरे पास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने चैप्टर वाइज बना लिए हैं और ये आपको स्क्रीन पे भी साथ नज़र आएंगे, साथ साथ मैं आपको बोर्ड पे भी सॉल्व करवा देता हूँ। तो आपने ये वीडियो हर सूरत देखनी है। जो भी बच्चा पेपर दे रहा है या उसने देने हैं, सप्लीमेंट्री हो, एनुअल हो, फेडरल बोर्ड के हों बच्चे, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो आइए इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक एक चैप्टर काट के इंशाल्लाह ये आपको करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को आपने देख लेना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है और कुछ क्रिएटिव कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पेपर भी अब नेक्स्ट आपके थोड़े कंसेप्चुअल और थोड़े यानी कि क्रिएटिव बनने हैं। तो मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव क्या हो सकता है, इसमें वैल्यू चेंज कर सकता है और क्या कर सकता है ये। तो आइए इसको करते हैं शुरू। पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज ए फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट फॉर्म। दर्जैल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़िया कीजिए। अब ये नीचे 4 क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं। 75%, 25%, 48%, 42 होल नंबर 1/2%। इन चारों क्वेश्चन को हमने कसर में करना है, फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन कहते हैं ओवर में, ऐसी वैल्यूज़ को हम ओवर में लिखते हैं ना। तो ये सारी हमें सिंगल सिंगल दी है, हमने इसको डिवाइड करना है 100 पे और इसकी कटिंग करवा के आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो जी क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका हमारे पास पहला पार्ट है 75%। तो 75 को आपने ऊपर रख लेना है, 100 को नीचे लगा देना है। अब आपने कैलकुलेटर से या आपको अगर टेबल अच्छी तरह आते हैं तो 5 के साथ इसकी कटिंग कर दें आप। 5 को इससे और इससे काट दें आप। जैसे 5 2 10 0 आ गया। यहाँ पे अगर आप करेंगे 7 है ना, 5 1 5 2 कर चले गए, 5 5 25, ऊपर 15 आ गया और नीचे 20 आ गया। इसके अलावा इसकी एक दफ़ा और कटिंग हो जाएगी 5 से। 5 3 15 और 5 4 20। तो इसका 3/4 हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता, कटिंग करनी नहीं आती, तो उसके लिए आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर से 75 लिखना है। पहले ये जी 75 लिख लिया, फिर डिवाइड दबाना आपने। हमने 5 से दोनों की कटिंग की है तो आपने 75 को 5 पे डिवाइड करवा देना है। 15 ऊपर आ जाएगा, वो 15 इसको काट के 15 ऊपर लिख दें। इसी तरह 100 को भी आपने 5 पे डिवाइड करवा लेना है, इसको काट के फिर 20 नीचे लिख देना आप। तो आपका काम मैंने और आसान कर लिया। अगर टेबल आपको नहीं आ रहा तो आप 5 से दोनों को सिंगल सिंगल डिवाइड करवा के वो लिख लें। ये आ गया 15/20। इसकी तो कटिंग आप आराम से कर लेंगे। 5 3 15, 5 4 20। जो बड़ा थोड़ा नंबर होगा आपके लिए, जो मुश्किल होगा उसको आप सेम, हाँ एक काम बस ये करना है कि सेम नंबर से डिवाइड करवाना है। उसके बाद 25 आ गया हमारे पास, 25%। तो 25 को भी आपने 100 पे डिवाइड करवाना है। ये बन जाएगा, देखें 5 5 25, 5 2 10 0। ये भी सेम 20 100 था ना, तो इसका नीचे 20 आएगा तो 5 5 25। अब इन दोनों की दोबारा कटिंग कर लें। 5 1 5 और 5 4 20। सेकंड वाला भी इसका हो गया पहले। उसके बाद 48 है, 48%। तो ये 48 को ऊपर रखेंगे और 100 पे आप इसको डिवाइड करवाएंगे। ये फ्रैक्शन बन रही है। आप देखें ये सारी परसेंटेज थी,
इन सब के हमने फ्रैक्शन बना लिए। फ्रैक्शन होती है ओवर वाली वैल्यू, ये भी फ्रैक्शन बन गई, अब ये भी फ्रैक्शन बन गई, लेकिन आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। लोएस्ट फॉर्म में आप कैसे करेंगे, इसकी कटिंग करवाएं फिर दोबारा। अब ये जिसके एंड पे 2 4 6 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, वो उसकी 2 से कटिंग हो सकती है। तो अब ये 2 से हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 0 50 ऐसे आ गया। अब ये 24 आ गया ऊपर और 50 आ गया नीचे। इसकी एक दफ़ा कटिंग और हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 ऊपर आ गया और 2 2 ज़ा 4 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 25 नीचे आ गया। 12/25 ये इसका आंसर हमारे पास बन गया। अब सिंपली क्या करें, कैलकुलेटर पर करें, अगर आपको टेबल पढ़ने नहीं आ रहे, 48 डिवाइड करें आप 2, 24 आ जाएगा। और 100 को तो आपने 2 दफ़ा किया है इसको, लेकिन अब आपने 2 से करना है। 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। अब 24 और 50 आ गया, इन दोनों को फिर 2 पे कर लें। 24 डिवाइड 2 12 आ गया और 50 डिवाइड 2 25 आ गया। इस तरह आपने ना इसकी कटिंग वगैरह कर लेनी है, जिस तरह भी आपको इजी लगे। 9th क्लास है, टेबल तो आपको आते ही होंगे। उसके बाद आ जाए जी आप 42 होल नंबर 1/2%। 42 होल नंबर 1/2%। अब इसको कैसे करना है, इसको आपने सबसे पहले ना इसके होल नंबर ख़त्म करवाने हैं। होल नंबर कैसे ख़त्म करवाएंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 42 के साथ और प्लस को ऊपर वाला जो 1 है वो प्लस हो जाता है। इनके आप ऐसा करेंगे 2 × 42, 2 × 42 तो ये बन गया 84 और प्लस 1 किया तो 85 आ गया। 85 ऊपर आ गया और नीचे 2 आ गया और परसेंटेज का 100 तो आपको पता नीचे हम लगाते हैं। दोबारा देख लें, 2 को 42 से मल्टीप्लाई करवाया, 84 आ गया, प्लस 1 ऊपर वाला कर लिया, 85 हो गया। अब 85 को 200 पे डिवाइड करवा दें। अब दोनों को आप 5 से करवा सकते हैं। 85 डिवाइड 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 17 और 200 डिवाइड 5 तो इसका आ जाएगा 40। ये आसान तरीका आपको मैंने बता दिया। आपको को टेबल नहीं आ रहे करने तो दोनों को सिंगल डिवाइड करवा दें। तो ये जी हमारे पास पहला जो पार्ट है ना ये हो गया कंप्लीट। तो इसमें आपने इस क्वेश्चन में आपको क्रिएटिव क्या आ सकता है, देखें इसमें आ सकता है जी, ये वैल्यू बुक से ही है सारी। मैं कहता हूँ जी आप ऐसा करें कि आप 60% को कसर में कर दें या फिर 40% को कसर में कर दें, इनके फ्रैक्शन में चेंज कर दें, या 2 होल नंबर 1/5% को कर दें। तो वो तरीका आपके सामने ऐसे ही है, आपने बस मेथड सीखना है। सवाल आपको जहाँ से मर्ज़ी आ जाए, आपने टेंशन फ्री होके इसको कर लेना है। तो आए जी अब इसका नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसको करते हैं। डस्टर मेरा मिल नहीं रहा तो मैंने कपड़े ही रखा हुआ था। बच्चे कहते हैं सर डस्टर ले दें, तो डस्टर से वैसे ना एक कपड़े के साथ ज़्यादा अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। जी उसके बाद आप आ जाएं जी सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेजेस। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेजेस में चेंज करना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर सही देना आपने। इनके दर्ज झैल कसर को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए, जहाँ ज़रूरी हो जो आप 1 दर्जा इशारे तक दुरुस्त हो लिखिए। एक ही क्वेश्चन है इसका, जिसका एक ही क्वेश्चन होगा वो आप देख लेंगे, वो एक दफ़ा ही आया हुआ पेपर में। तो जिसके ज़्यादा होंगे इसका मतलब है कि वो उस पार्ट में से ज़्यादा पेपर में आ रहा है। तो इसका एक ही है, तो मैं 1-2 और आपको करवा दूँगा। आसान तरीका है इसका, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। 21/40 है इसको, ये फ्रैक्शन उसने हमें दे दिया। अब ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमेशा याद रखिएगा जिस वैल्यू को भी परसेंटेज में चेंज करना होगा उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आपने क्या करना है, 21/40 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 52.5%। ये परसेंटेज में हो गया।
अब मैं क्वेश्चन आपको अपने से करवा देता हूँ एक दो, देखिए। दूसरा ये अगर हम करें 8/5 को करें तो 8 ऊपर 5 नीचे मल्टीप्लाई 100 करवा दें, तो 8/5 मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरे पास 160 आंसर आ गया। इसके साथ फीसद लगा देनी है। अगर मैं कहूँ जी डिवाइड करना है इसको चेंज 100 ओवर कर लेंगे 115, तो ये मीन क्या कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इन दोनों को डिवाइड करवा लें और 100 से मल्टीप्लाई करवा लें। 100 डिवाइड 115 मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरे पास आ गया जी 86 पॉइंट, ये देखिए 956 आ रहा है। तो इसको मैं बस बेसिकली राउंड अप करना आपको सिखा रहा था कि जब आपने उसने क्या पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिखनी है, हमने लिखनी है ये वाली वैल्यू, इसको छोड़ देना है। इसको जब आप छोड़ेंगे ना तो इधर अगर 50 से बड़ी होगी तो इधर एक आप प्लस कर लेंगे। अगर ये 50 से छोटी होगी तो फिर आपने क्या करना है, इसको एक इसमें से बल्कि इसको ख़त्म ही कर देना है। अब ये 50 से बड़ी है, ये बन जाएगा 10, तो ये 10 जो है ना इधर 87 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फिर राउंड ऑफ करके तो 87 कर देंगे। पॉइंट के बाद वैल्यू हमारी कोई बन नहीं रही इसकी, क्योंकि इधर हम हाँ आप ऐसा कर सकते हैं 9 है ना, तो 9 को 10 लिख दें, लेकिन वो नहीं आपका सही बनेगा। तो आप 87 इसको कर देंगे तो फिर आपका आंसर ये सही आ जाएगा। लेकिन ये हो गया हमारे पास, ये क्रिएटिव मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, इसके तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास देखिए नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। दी गई फ़ीसद को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। तो आपने क्या करना है जी, ये जो वैल्यू आपको दी गई है इसको आपने चेंज करना है किस में, डेसिमल में। डेसिमल होता है पॉइंट में। पॉइंट में चेंज करने के बाद आपने इसका 3 दर्जा तक, यानी कि पॉइंट के बाद 3 रकमे तक इसका आंसर सही देना होता है इस सवाल में। तो इसका एक ही है हमारे पास, तीसरे का 48 होल नंबर 2/3%। तो इसको भी आपने सबसे पहले इसके होल नंबर ख़त्म करने हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 को 48 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 48 मल्टीप्लाई 3 और प्लस कर लेंगे 2 ऊपर वाला, तो ये बन जाएगा 146 और डिवाइड 3 है, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। 146 डिवाइड 300, तो इन दोनों को आप डिवाइड करवा दें, 146 डिवाइड 300, तो ये बन जाएगा हमारे पास देखिए 0.486666 ये चलते जाएंगे। तो इसका आंसर आपने क्या करना है जी, उसने कहा जी 3 रकमें लिखनी है पॉइंट के बाद, हमारा बेसिकली आंसर होना चाहिए इतना, ये 6 तक। तो आपने इतना ही लिखना आंसर, लेकिन राउंड ऑफ करके लिखना है। अब ये दो वैल्यू आप देखेंगे अगली, ये 50 से बड़ी हैं। जब 50 से बड़ी होंगी तो 6 को आपने 1 प्लस का 7 कर देना है। तो ये इस तरह फिर आपका आंसर हो जाएगा, 3 फिगर तक राउंड ऑफ हो जाएगा। तो अगर ये 50 से छोटी होती तो फिर हमने 6 ही लिखना था। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास, इसका एक ही रखें, इसकी भी समझ आ गई आपको। इसमें आपकी फ़र्ज़ करें एक, चलो और करवा देते हैं। अगर ये सिंगल वैल्यू आ रही इस तरह 41/15 कह लें, इसको अगर आपने करना है डेसिमल में, तो इसको डायरेक्ट ही आपने, यानी कि ये साथ इसके परसेंटेज होगी, बल्कि इस तरह नहीं होगी, ये इस तरह वैल्यू आ जाती है 125%। तो इसको अगर आपने डेसिमल में करना है तो इसको बस डायरेक्ट 100 पे डिवाइड करवा दें, 125 डिवाइड 100, तो ये बन जाएगा 1.25 बस, यानी कि परसेंटेज ही वो पॉइंट में चेंज हो गई। तो इसमें होल नंबर थी, इसमें सादी वैल्यू आपकी इस तरह आएगी, होल नंबर वाली होगी तो इस तरह करेंगे आप। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं आपने होना। ये क्वेश्चन मैंने अपने से करवाया है, तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है।
अब नेक्स्ट 4 पे आ जाए। 4 वाले पे हमारे पास है जी, नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे भी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। इन डेसिमल्स को आपने परसेंटेज में करना है और दर्ज ज़ैल इशारिया को फ़ीसद में तब्दील करें। सारी वैल्यूज इशारिये में है तो इसको आपने किस में चेंज करना है जी, परसेंटेजेस में। बहुत आसान है ये, इन सब को आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये इसका आंसर निकालते हैं। पहले मैं सारे लिख लेता हूँ। 172 मल्टीप्लाई 100। अब सबसे ज़्यादा पेपर में सवाल इसी में से आ रहा है, मल्टीप्लाई 100। उसके बाद यहाँ पे तीसरा इसका ये है जी 2.64 और 2.64 मल्टीप्लाई 100, इसको भी करवा देंगे। इसका आंसर इधर आ जाएगा। नंबर 4 इसका आंसर देखें, 0.2 वाला छूट गया, चलो वो नीचे कर लेते हैं इसके, ठीक है। 4 वाले पे इसको ले आते हैं, 0.22। तो ये 0.22 मल्टीप्लाई 100, इसका आंसर इधर आ जाएगा। और नंबर 5 पे आप देखें 0.845, 0.845 को भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद इधर आ जाएं आप 6 पे 0.065, तो इसको भी आप 0.065 मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे। इनका अब आपको समझ आ गई है कि जब भी आपने किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में करना है उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर वो ओवर में भी होगी, जैसे पार्ट नंबर 2 था जो आपका सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये पॉइंट वाली आ गई है, इसको भी परसेंटेज में करना है तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करवाना आपने। 1.25 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 125। एक गलती जो बच्चे करते हैं, इसके साथ परसेंटेज नहीं लगाते, परसेंटेज आपने ज़रूर लगाना है। इसका बन जाएगा 172%। और इसका देखें क्या बनेगा 2.64 मल्टीप्लाई 100, तो इसका बन जाएगा 264%। इसका देखिए जी 0.22 मल्टीप्लाई 100, तो ये बन जाएगा 22%। तो लास्ट वाला देख लें, ये 0.845 मल्टीप्लाई 100, तो ये बन जाएगा 84.5%। और इधर आ जाएं आप, अब ये आंसर साथ साथ लिखेंगे हम। 0.065 मल्टीप्लाई 100, तो ये बन गया हमारे पास 6.5%। लें जी, ये हमारे पास पहला जो है आपका 4 क्वेश्चन पहले हमारे पास पूरे हो गए हैं। अब इसके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जी, ये थोड़ा रेस कर लें फिर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इफ़ 4/5 ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल हैव बीन अवे फॉर हॉलीडे। कहता है एक स्कूल है, उसमें से 4/5 बच्चे जो है ना ये छुट्टी पे हैं। फॉर हाउ मैनी इन एवरी 100 हैव बीन ऑन हॉलीडे। तो कितने बच्चे छुट्टी पे हैं 100 में से। यहाँ पर आप देख लें, अगर एक स्कूल में कुल तलबा का 4/5 हिस्सा छुट्टी पर हो तो हर 100 में से कितने तलबा छुट्टी पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करते हैं। इसमें क्या होगा, आप लिखेंगे कुल तलबा यानी कि टोटल स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका 100, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑन लीव आप लिख लें स्टूडेंट ऑन हॉलीडे, स्टूडेंट ऑन हॉलीडेज, या फिर इधर लिखेंगे आप तलबा छुट्टी पर।
तो आपने 100 को मल्टीप्लाई करवा देना है 4/5 के साथ। उसने यही कहा ना कि 100 में से कितने छुट्टी पर हैं, तो इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा देना। 100 × 4/5 80। तो आप कह लें जी जो 80 जो है ना बच्चे, 80 बच्चे वो आपके कह लें कि छुट्टी पर हैं 100 में से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। 6 है हमारे पास जी, इफ़ 85% ऑफ दी हाउसेज हैव टेलीविजन, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ दी हाउसेज विच डू नॉट हैव, या फिर उर्दू में अगर हम देखें, अगर 82% घरों में टेलीविज़न मौजूद है तो कितने घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। यानी कि वो कह रहा है कि 82% घरों में टेलीविज़न है, कितने में नहीं है। तो आप भी आइए जी इसको करेंगे। इसको कैसे करेंगे देखिए। उर्दू में लिखते हैं पहले, जितने घरों में टेलीविज़न है 82%, या हाउसेज विद टेलीविज़न ऐसे कर लेते हैं, हाउसेज विद टीवी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब आपने देखना जितने घरों में टेलीविज़न नहीं है, जितने घरों में टेलीविज़न नहीं है, तो इंग्लिश में जब आप लिखेंगे हाउसेज, इधर जो मैं स्टेटमेंट है ना कोशिश करते हैं वही लिखवा लेते हैं, डू नॉट हैव टीवी, ठीक है, डू नॉट हैव टीवी। तो इसमें आ जाएगा, देखिए आपने क्या करना है, सिंपली 100% होती है टोटल, वैसे 100 में से 82 माइनस कर देना है, तो आपका ये 18% आंसर आ जाएगा। बस ये इतना ही होगा। उसके बाद नंबर हमारे पास 7 क्वेश्चन है, उसको इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अ टेबल कास्ट अ कारपेंटर ₹720 टू मेक, ही सेल इट फॉर ₹290, वाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही अर्नड। उर्दू में पढ़ के इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर लागत ₹720 आई, तो अगर इसने ये मेज़ 1920 में बेची हो तो इसका मुनाफा फ़ीसद में बताइए। इनके एक तरखान है, उसने ₹720 की मेज़ बनाई है, 920 रुपये की उसने बेच दी है। तो 920 रुपये की जब उसने बेच दी है तो फिर हमने क्या करना है, इसका बताना है कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ है और फिर प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेज़ पर लागत या कॉस्ट ऑफ टेबल 720, कीमत फ़रोख्त सेल प्राइस, कितने का उसने बेचा है, ठीक है। तो 920 का हो गया। अब आपने इसका मुनाफा निकाल लेना है। नफ़ा तो यहाँ फिर इधर लिख लें और इंग्लिश में प्रॉफिट। तो ये बन जाएगा, देखिए जो मेज़ की कीमत ख़रीद होती है और कीमत फ़रोख्त होती है, दोनों को माइनस कर लें तो नफ़ा आ जाता है। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँगा कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद, जो लागत है वो कीमत ख़रीद ही होगी ना। यानी कि इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे प्रॉफिट बराबर है, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपने इस दोनों को माइनस कर लेना। सेल हुई थी 920 की और कीमत ख़रीद बनी थी 720, दोनों को माइनस करेंगे, ये बन गया हमारे पास नफ़ा आ गया, इसका प्रॉफिट हो गया 200। अब इसको परसेंटेज में चेंज करवाना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ा फ़ीसद, या फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रॉफिट
परसेंटेज, इस तरह का साइन भी लगा लें आप, ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास होगा प्रॉफिट यानी कि नफ़ा, उर्दू वाले नफ़ा लिखेंगे, डिवाइड कीमत ख़रीद यानी कि कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई 100। उर्दू वाले करेंगे नफ़ा फ़ीसद, नफ़ा बटा कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई 100, और इंग्लिश वाले करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आंसर आप देखें तो नफ़े को ऊपर रखना आपने, और कीमत ख़रीद 720 नीचे रखनी है, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा देना आपने। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या आता है जी, 200 डिवाइड 720 मल्टीप्लाई 100, तो ये 27.7777 आ रहा है। तो 27.7777 है ना, तो राउंड ऑफ करके हम इसको 8 लिख लेते हैं। ये परसेंटेज हमारे पास 27.78% हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट भी हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, 8वां भी वो कर लेते हैं। 8वां सवाल है हमारे पास, इफ़ 84% ऑफ दी बुक्स कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन दी बुक्स। उर्दू में इसको अगर पढ़ें तो अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे, ये मालूम करना आपने, ठीक है जी। तो देखिए आपने कहना जी 84% हिस्सा में, यानी कि 84% हिस्सा में सफ़ात, 84% हिस्सा में सफ़ात, या फिर आप लिख लें इंग्लिश में 84% पेजेस इन 84%। इंग्लिश वाले लिख लें पेजेस इन 84%। तो ये कितने पेजेस हैं जी, इधर करके लिख लेते हैं 420, ठीक है जी। हाँ जी, अब आपने निकालने हैं टोटल पेजेस, तो यहाँ पर लिखते हैं कुल सफ़ात लिखेंगे, और यहाँ पर टोटल लिखेंगे आप, टोटल पेजेस। सवाल बिल्कुल मैं आपको आसान करवाने जा रहा हूँ। सबसे आसान जो तरीका है वो, इसमें आपने क्या करना है कि 84% हिस्से में हमारे पास 420 सफ़ात हैं। टोटल सफ़ात जब आपने निकालने हैं 420 को आपने क्या करना है जी, 1 मिनट बाहर ज़रा कोई मांगने वाला हो गया। तो जी बच्चों, अब इसके टोटल पेजेस निकालने हैं, तो आपने क्या करना है 420 को मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, और 84 नीचे लगा देना है। वैसे जब हम परसेंटेज लेते हैं ना, 100 नीचे आता है और जो परसेंटेज होती है वो ऊपर आती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने कुल सफ़ात निकालने हैं, टोटल सफ़े निकालने हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड आपने 84 से कर देना है। तो ये 500 सफ़ात इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसके अगले क्वेश्चन करते हैं जी। तो जी बच्चों करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो मैं देख रहा था काफ़ी लंबी बन रही थी, तो अब मैं साथ साथ रेज़ नहीं करूँगा, मैं बोर्ड तैयार करके ना फिर रेज़ करूँगा, इसमें टाइम हमारा बच जाएगा काफ़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फाइंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन द लोएस्ट फॉर्म। या पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करनी है। पहली दूसरी मकदार की निस्बत मालूम करनी है आपने। तो इसके 2 सवाल मैंने लिए। अगर इसके अलावा भी कोई और आपको आ गया, आपको बस सिंपल इसकी कटिंग करनी आनी चाहिए, और कोई टेंशन नहीं है आपके पास। अब ये क्वेश्चन है इसका हमारे पास पहला, ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो इसको आप ऐसा करें, 150 को 5 पे डिवाइड करवाएं, ये आ गया 30। कटिंग नहीं करनी है आपने, उसको काटना नहीं है ऊपर से। 275 को भी डिवाइड करवाएं 5 पे, ये आ गया 55। अब फिर इसको कराएं 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो 2 दफ़ा 5 से इसकी कटिंग की तो हमारे पास आंसर आ गया। अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी ये 2 से हो रहे हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर ये दोबारा 2 से हो रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाएं। नंबर 10 पे हमारे पास है जी, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म।
ये जो रेशो उसने हमें दी हुई है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि दर्ज झैल में से हर एक निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। तो ये ओवर में है, दरमियान में निस्बत लगी हुई है, जबकि ये सिंपल था, ये इसकी तो सिंपल कटिंग हो गई है। इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, बाद में फिर उसको इसी तरह ही डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। 4 5 नीचे है तो 4 5 कैल्शियम 20 हो गया। 20 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरीके से आपने करना है, ये इजी तरीका आपके लिए इस तरह। अब इसकी कटिंग करवाएं। 5 4 20 और 4 4 16, इनके 5 को 20 पर डिवाइड करवाया, 4 आ गया, और वो जो 4 आया वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगा। नीचे भी ऐसे ही 4 5 20 और 5 3 15। 15 की और 16 की कटिंग नहीं हो सकती, ये इसका आंसर आ गया। नीचे वाला भी ऐसे ही है। आपने 3 और 6 का ऐसे एल्शियम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को दोनों से ही आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 3 1 3 3 2 6 और 2 2 4। 6 6 से काट गया, 4 ऐसी 1 ऐसी आ गया हमारे पास। इसका 4 और 1 आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद जी आ गया बाहर अब पतीसे वाला, इसको थोड़ा जाने देते हैं। चलो जी बंद तो हो गया ये। अभी दिन में वीडियो बनाएं तो पतीसे वाले सब्जियों वाले मांगने वाले आ जाते हैं, रात को बनाएं तो गर्म आंडे वाले आ जाते हैं। तो बंदा क्या करे, किस टाइम बनाए। चलो वीडियो तो हमने बनानी है, जो मर्ज़ी हो, पीछे शोर हो तो फिर ज़्यादा बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। पाकिस्तान में रह रहे हैं आप लोग, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ बनाऊँ रात को, लेकिन जब टाइम कम हो तो फिर दिन में भी कुछ काम करना पड़ जाता है। तो ये देखिए आप 12/10 और 28/10 है, दोनों को नीचे 10 है, तो 10 को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है इस तरह। 10 को पहले लिख लें, बाद में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। कट गया, इसका 12 आ गया, ये भी कट गया, 28 आ गया। दोनों की 2 से कटिंग हो रही है। 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, आगे 2 3 6, 2 7 14। ओके जी। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाएं। ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 1 कैल्शियम 10 नहीं आएगा। अब 10 को फिर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा दें, इजी है ना। नीचे वाली 1 1 नहीं लगाएंगे आप, उसकी वैल्यू भी नहीं होती। 10 10 से कट गया, 4 आ गया। 2 × 10 200। अब इसकी आप कटिंग करवा दें जी। किसके साथ करवाएंगे आप, 2 से हो रही है। 2 2 4, 2 1 2, 100 आ गया। 2 1 2, 2 5 10, 0 1 और 50 ले जी, हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका रेडी। तो जी बच्चों आइए जी अब इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कह रहे हैं जी, 36 पर डजन टू 6 रुपीज़ ईच। रेशो फाइंड करनी है हमने। इनके 36 रुपये फ़ी दर्जन और 6 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो आपने क्या करना है, 36 रुपये पर दर्जन है। पर डजन मतलब कि इसको 12 पे डिवाइड करवाना है आपने, और 6 रुपये आपने ऐसे लिखना है। 12 कितना हो गया, 12 3 होता है, ठीक है ना। 36 को 12 पे डिवाइड करवाएंगे ना तो 3 आ जाएगा, और 6 ऐसे आ गया। अब इधर 3 1 3 और 3 2 6, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नंबर 12 पे आ जाएं। फाइंड द रेशो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर डज़न। कह रहा जी 6 रुपये की रेशो निकालनी है आपने, 6 रुपये की रेशो निकालनी है, और 72 की दर्जन के हिसाब से। 72 को आपने दर्जन पे डिवाइड कर देना है। तो इसको अगर आप डिवाइड करवाएंगे ना कैलकुलेटर से, 72 डिवाइड 6, 12 आ जाएगा। 6 6 और 6 2 12, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद आ जाए जी आप सवाल नंबर 13 पे। बहुत आसान है ये भी आपका। वो कह रहा है जी फाइंड द रेशो ऑफ 160 पर मीटर टू 150 पर मीटर। 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो एक साइड पे हम लगा देते हैं 160 रुपये, और एक साइड पे हम लगा देते हैं 100 कितने हैं, किधर गया, 50। पहले इसका 0 0 ख़त्म कर लें। एक 0 0 ख़त्म किया,
तो सवाल भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये आगे कटिंग नहीं हो सकती इसकी। उसके बाद नेक्स्ट 14 पे आ जाएं। 14 वाला हमारे पास क्वेश्चन है A/B, इफ़ A/B देन फाइंड द रेशो 6A/B, यानी कि A/B बराबर है 2/3 के, और 6A/B की रेशो फाइंड करनी है। इधर भी लिखा हुआ उर्दू में, अगर B बराबर है 2/3 तो 6A और 2B मालूम करना आपने, ठीक है जी। 6A 2B मालूम करना है। तो ये हमारे पास देखिए आप, ये मेन है A/B = 2/3। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास A की हो गई, ये लॉन्ग में भी आपको आ सकता है, और दूसरी वैल्यू जो है वो आप देखें वो B की हो गई 3। अब हमने फाइंड करना है 6A और 2B फाइंड करना है। तो 6 ऐसे आ जाएगा, A की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 ऐसे आ जाएगा, B की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे आप। अब 6 2 12 और 3 2 6, इसकी कटिंग करवा दें आप। 6 से 6 1 6, 6 2 12, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नंबर 14 हो गया कंप्लीट। नंबर 15 देखिए। नंबर 15 पे हमारे पास है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, 15 और 16 दोनों ही आपको इकट्ठे नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, दोनों सेम ही है। फाइंड द अननोन टर्म इन द प्रोपोर्शन, तनासब में, यानी कि x निस्बत 3 है, फिर प्रोपोर्शन है 60 है, फिर 15 है, में x की कीमत मालूम कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आपको दोनों इकट्ठे ही करवा देते हैं। पहले एक करते हैं ना, इनमें से एक अक्सर पेपर में आया होता है, और 60 और 15 ये क्या है, इसको देखें कैसे पढ़ेंगे। x रेशो 3 प्रोपोर्शन 60/15 उर्दू में पढ़ेंगे। x निस्बत 3, तनासब 60 और निस्बत 15। तो अब आपने सिंपली इसको क्या करना होता है, पहली वैल्यू को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x × 15। इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो बाहर वाली दो वैल्यूज होती हैं उनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, इनके तरफैन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसे आपको नहीं लिखवाया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और बराबर होता है दोनों अंदर वाले को मल्टीप्लाई करवा के। इनको कहते हैं मीन्स, वस्तैन दरमियान वाली। प्रोडक्ट ऑफ तरफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है। यहाँ तरफैन का हासिल ज़रा बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रा। तो बाहर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, अंदर वाले को आपस में करवा लें, तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर, इसलिए दरमियान में इक्वल आता है। अब आपने ये 3 को और 60 को मल्टीप्लाई करवा लेना, 180 आ गया, और ये 15 इधर आके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 180 को डिवाइड करवा दें आप किस पे, 15 पे, 12 इसका आंसर आ जाएगा। 16 सवाल भी सेम ऐसी है, वो भी कर लेते हैं, उसका सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यू लिख के हल कर लेते हैं। वो है जी 20/50 और तनासब है 8 फिर x है। इसमें भी 20 को आपने x से मल्टीप्लाई करवाना है, बीस मल्टीप्लाई x और 50 मल्टीप्लाई 8, ये बन जाएगा 20x। इसको मल्टीप्लाई करवा लें, बल्कि 20x ना करें, डायरेक्ट ही आंसर निकाल दें इसका, जैसे ऊपर वाला किया है। x बराबर हो गया 50 मल्टीप्लाई 8 400, और 20 को नीचे ले आए, 400 डिवाइड 20 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ही हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 17, उसको करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी प्रोपोर्शन, इनके आपने सॉरी ये नहीं, द प्राइस ऑफ 20 पेन इज़ 200, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 40 सच पेन्स। 20 कलम 2000 रुपये के हों तो 40 कलम की कीमत क्या होगी, ठीक है जी, ये मालूम करना आपने। 20 कलम आते हैं 2000 रुपये के,
और 40 कलम कितने के आएंगे। अब आपने ये देखना है कि ये तनासब रास्त है कि तनासब मकूस है। ठीक है, जब एक चीज़ बढ़ रही होगी तो दूसरी भी बढ़ रही होगी तो उसको हम तनासब रास्त कहते हैं। जब एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी तो वो तनासब मकूस बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर 20 पेन 2000 के आ रहे हैं तो 40 पेन और महंगे आएंगे, तो पेन बढ़ेंगे कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ये तनासब रास्त है, इसके दोनों एरो ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपने लिखना है पेन ऊपर, पेन पहले लिखेंगे और प्राइस बाद में लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ मालूम करनी होती है वो पहले आ जानी है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे उर्दू में लिखेंगे तो कलम, और यहाँ पर लिखेंगे कीमत। ये हमारे पास आ गया इसका। ठीक है जी, अब नीचे लिखते हैं 20 पेन आते हैं कितने के, 2000 रुपये के। कितने पेन आएंगे, प्राइस कितनी होगी। ये ना इसको प्राइस पहले लिखनी थी, और क्योंकि पेन 2 दफ़ा उसने दिए हैं, ऐसे भी हो जाना था लेकिन आपने थोड़ा कंफ्यूज हो जाना था। तो आप ऐसा करें, प्राइस फाइंड करनी है हमने। ठीक है, प्राइस पहले लिख लें और पेन जो है वो बाद में लिख लें। इनके यहाँ पे कीमत आ जाएगी और यहाँ पे कलम आ जाएंगे। प्राइस पहले है जी 2000 रुपया। कितने पेन की, 20 पेन की। तो 40 पेन होंगे तो कितनी प्राइस होगी, एक्स लगा दें। रेशो आपने साथ साथ लगाने हैं। इसका देखें दोनों एरो ऊपर क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट वो होती है जिसमें यानी कि आपकी एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े। तो अगर पेन बढ़ेंगे तो कीमत भी आपकी बढ़ेगी, पेन कम होंगे तो कीमत भी कम हो जाएगी। तो जब डायरेक्ट होगा तो आपने एक्स ऊपर और 2000 नीचे लगाना है। इसका भी 40 ऊपर लगा देना और 20 नीचे लगा देना। 40/20 हो गया, इसको 2000 से ला के मल्टीप्लाई करवा दें तो कितने के आएंगे जी, 40/20 मल्टीप्लाई 2000, 4000। ज़ाहिर 20 पेन बढ़ गए तो प्राइस भी डबल हो जाएगी उसकी। 8000 रुपया उसकी कीमत आ गई हमारे पास। जी बच्चों, पहला चैप्टर जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पूरे हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका सेकंड चैप्टर करते हैं स्टार्ट। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर किया करें ताकि सभी का फ़ायदा हो।